नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों। देखिए एएलपी के रिजल्ट के बारे में मैंने अभी से ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं कि मैसेज मेरे पास इतने बच्चों के आए हैं। मैं छोटे-छोटे 2-4 मुद्दे में उन पे बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि रिजल्ट अगर आज भी आ जाता है, आप तैयारी कर पाओगे पूरी? 20 दिन आपके पेपर को बच रहे हैं, आप सोच के देखो कि फरवरी और फरवरी 28 दिन की है। आज अगर मैं बात करूँ 26 तारीख है, अगर रिजल्ट 26 तारीख को आज भी आ जाता है, तो क्या 19 और 20 तारीख को जो पेपर दे रखा है, तो क्या तब तक आपके रिवीजन भी संभव है? दूसरा सबसे मेन मुद्दा जो बच्चों को उठाया जा रहा है ना, वो जेन्युइन है। पता है क्या? कि भई ना तो बच्चों को अपने एक्चुअल मार्क्स पता, ना ही ये पता कि नॉर्मलाइज़ होने के बाद में उनके स्कोर कितने बैठेंगे, ना ही ये पता कि किस ज़ोन की कट ऑफ कितनी जाएगी। हो सकता है किसी ज़ोन की कट ऑफ हाई जाए और किसी ज़ोन की कट ऑफ लो जाए। मतलब ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। एक सबसे छोटा मतलब आज तक शिकायत मेरी रही है हमेशा, ये ऑनलाइन पेपर कराते हैं, सारा डाटा इनके पास होता है, हर चीज़ इनके पास होती है। जब बच्चा पेपर देता है ना, आप सोच के देखो, आप टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाते हो अपना। वो टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाने के बाद में वो टेक्स्ट बुक आपका मॉक टेस्ट देने के तुरंत बाद ही बता देती है, इतने बच्चों ने पेपर दिया। मतलब पूरा डाटा एनालाइज़ करके वो दे देती है। तो क्या इनके पास भी पोर्टल है वो वाला? भई उससे अच्छा पोर्टल होगा। वहाँ से ये बच्चों के कैटेगरी वाइज़ बस इनको एक फ़िल्टर लगाना होता है। जिस दिन आप पेपर दे के आते हो ना, उसी दिन वो चाहे तो कट ऑफ बना सकते हैं बैठ के। बस उनको पता है क्या करना है, ज़ोन वाइज़ चीज़ें बाँटनी है और कैटेगरी वाइज़ बाँटनी है। रिज़ल्ट उसी दिन बना सकते हैं चाहें तो ये। लेकिन उसके बाद में नवंबर आपका आपको मालूम है कि नवंबर में पेपर हुआ, नवंबर लास्ट में। दिसंबर, जनवरी और अब फरवरी भी चला गया। मतलब 3 महीने हो गए रिज़ल्ट नहीं बना पाए। चलो ठीक है, रिज़ल्ट नहीं बना पाए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को 1 महीना एक्स्ट्रा दे दो पढ़ने के लिए। अगर आपको रिज़ल्ट मतलब 3 महीने से आप कहाँ सो रहे थे जो आप 20 दिन के लिए पेपर की बात कर रहे हो? तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई ना ही बात करी इस बारे में, कि अब देखो जल्दबाज़ी में रिज़ल्ट आएगा। 2,80,000 बच्चे हैं और प्री जो आपका सीबीटी 1 हुआ है, वो ओनली क्वालीफाइंग है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किन बच्चों को होने वाला है? ये सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों को होने वाला है जो बच्चे बॉर्डर पे पास करेंगे। बॉर्डर पे मतलब जो बच्चे डाउट में आज बैठे हुए हैं, उन्होंने पढ़ाई कुछ नहीं करी है। और मैं पक्का बता रहा हूँ, अगर पढ़ाई तुमने नॉर्मल रखी है ना अपनी, और बॉर्डर पे अगर आप पास हो रहे हो, तो आप सीबीटी 2 में कुछ नहीं कर पाओगे। एक चीज़ और है कि भई पेपर की डेट दे दी 19 और 20 को, जेईई वालों का भी है और एएलपी वालों का भी है। तो आप एक चीज़ बताओ, सबसे बड़ी बात, तो कॉमन बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। दूसरी बात, आपका सेंटर का नहीं पता, आप सेंटर किसका सेंटर कहाँ भेजोगे? आपको खुद को नहीं पता। आप हो सकता है 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर। अगर बाय द वे आपने लिख रखा है जेईई के सामने कि जेईई का पेपर भी 19-20 को होगा, एएलपी का भी होगा। अगर तुम 1 दिन के गैप पे भी ले रहे हो ना, पहली बात तो आपका प्लान क्या है मैं बता रहा हूँ आपको कि इनका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जेईई का पेपर भी दोनों दिन चलेगा कुछ सेंटरों पे, और एएलपी का पेपर भी कुछ सेंटरों पे, दोनों मतलब 2 दिन चलेगा। क्योंकि एक ही दिन में पेपर इसलिए पॉसिबल ना है ना कि फिटर वाले अलग हैं, मैकेनिकल वाले अलग हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले अलग हैं। तो ये सब मतलब जिनका जो क्वालिफाइंग पेपर होगा सीबीटी 2 में, आपका जो पार्ट बी होगा, जो 75 नंबर का क्वालिफाइंग है, वो अलग-अलग होगा। तो एक ही पोर्टल पे वो अलग-अलग खुलता है। तो हमारे टाइम में क्या हुआ था, जब पेपर हुआ था तो उस समय पे रिजल्ट हमें ठीक-ठाक समय मिला था, 40 दिन के आस-पास का समय मिला था, जिसमें तैयारी पॉसिबल हो पाई। तो 40 दिन तो चाहिए कम से कम, अच्छे से रिवीजन करने के लिए। और अभी तक रिजल्ट भी पॉसिबल नहीं करा इन्होंने। तो क्या इनके पास सारा डाटा, सब चीज़ पॉसिबल है? या तो समझ में ये नहीं आ रहा कि भई ऊपर जहाँ पर ये सब चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पर कर्मचारी इतने नालायक हो चुके हैं, काम नहीं करना चाह रहे, या फिर इनके पास में सफिशिएंट स्टाफ नहीं है। स्टाफ की ज़रूरत भी क्या है उसमें? सारा का सारा डाटा आपके पास एक ही पोर्टल पे है, उसमें कोई इतनी बड़ी भीड़ थोड़ी लगने वाली है। बस ये है कि इनकी मंशा गलत है बच्चों के प्रति। अगर मंशा साफ होती, सारी चीज़ें ठीक होती, तो ये हर चीज़ को ईमानदारी से करते। लेकिन याद रखना इस बात को, ये एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा इनके ऊपर, अगर ये रिजल्ट इनका अब आता है और पेपर अगर 19 और 20 मार्च को ही हो जाता है तो। क्योंकि अभी नहीं फ़ील होगा। जिनका रिजल्ट आएगा वो खुश तो होंगे कि हाँ, मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया। लेकिन वो नंबर किसी काम का नहीं है जो आपका आया। क्योंकि 20 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे तैयारी को लेके। जितनी स्पीड से आप गए थे, जितने नंबर आप सीबीटी 1 में लेके आए हो ना, उस एवरेज से सीबीटी 2 में भी नंबर नहीं लेके आने को। क्योंकि आप इतने दिन से बस यही देख रहे हो कि रिजल्ट कब आएगा, और मुझे पता है, रेलवे के रिजल्टों में धांधली होती है। रिजल्ट 2-2 बार रिवाइज़ होता है, 3-3 बार रिवाइज़ होता है। पिछली बार एएलपी का रिजल्ट 3-3 बार रिवाइज़ हुआ था। आप निकाल के देखना उन चीज़ों को, मैं तो था उसमें, मैं तो सिलेक्टेड हूँ उस वाले बैच में। तो 3-3 बार रिजल्ट आया था, क्योंकि वैरायटी से कट ऑफ बनते तो इन पे सही से फ़िल्टर तक ना लगाए जाते कि सही से रिजल्ट कैसे निकाला जाए। तो 3 बार रिजल्ट आया था। अब रिजल्ट दिया इन्होंने, उसमें कुछ गड़बड़ पाई गई।
उस गड़बड़ को सही करेंगे, या अपने पेपर का देखेंगे भाई 19-20 को आपने सारी प्लानिंग कर ली, पेपर के सेंटर बाँट दिए, सब चीज़ एलोकेट कर दी, 10 दिन बाद उनके एडमिट कार्ड देना शुरू कर दोगे और आपको अभी तक यही ना पता कि जो हम रिजल्ट दे रहे हैं वो सही है। भाई उसमें कोई गलती है, कोई दिक्कत है, उसको क्या करोगे उसका? उसका सॉल्यूशन क्या है? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं इनके कि भाई अगर इनकी यहाँ से मनसा साफ होती तो ये सब चीज़ सही करते। लेकिन बस वही है कि कोई अपनी बता रहा है कि भाई आ जाओ जल्दी बैच खत्म कर लो, कोई आ जाओ रिवीजन कर लो, कोई कुछ कर लो। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये होना चाहिए कि रिजल्ट आज भी आ जाए ना, तो भी पेपर 20 मार्च को 19-20 मार्च को नहीं होना चाहिए। 20 दिन बाद होना चाहिए, कम से कम डेट चेंज होनी चाहिए पेपर की। जल्दबाजी में क्यों कर रहे हो? अगर आप जल्दबाजी में नवंबर से सोए बैठे हो क्या? नवंबर से लेके अब तक तो आपने रिजल्ट नहीं दिया। आप कह रहे हो 20 दिन में पेपर करा लेंगे आप। तो कम से कम या तो रिजल्ट ही उस समय पे दे देते, दिसंबर में दे देते, जनवरी दे देते, तो जनवरी, फरवरी कम से कम बच्चे को पढ़ने के लिए तो मिल जाता। जो एस्पिरेंट एक तैयारी करता है ना, बहुत उम्मीदों के साथ तैयारी कर रहा है और उम्मीदों को तोड़ा जा रहा है बच्चों की, सीधा-सीधा दिख रहा है। तो बहुत सारे पेपर होते हैं ऐसे, चलो ठीक है डेट पहले दे दी, लेकिन डेट भी तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा समय मिले। रिजल्ट का अभी तक पता नहीं कुछ भी, और इन्होंने डेट दे दी पेपर की कि भी पेपर। तो वही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं देखो तुम्हारे, और यहाँ से आगे इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, मुद्दा उठाया जाएगा। बहुत सारे टीचर जबरदस्ती कह रहे हैं कि भाई पेपर 19-20 को होगा ही। देखो अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए होगा, ठीक है, लेकिन इस चीज में प्रयास करना चाहिए कि भाई रिजल्ट जिस लेवल पर दे उस लेवल पे एक प्रोटेस्ट वगैरह जो भी कुछ हो, कैसे भी हो, पर पेपर 2,80,000 बच्चे उस पेपर में बैठने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को रखा जाएगा। रिजल्ट चाहते तो ये जिस दिन चाहें उस दिन रिजल्ट दे सकते हैं। आपकी क्या राय है इसमें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी अब मैं इसमें रिजल्ट पे थोड़ा सा अपडेट करके चलूंगा। अभी तक तो मेरी मतलब मैं देख रहा था कि यार एक तो यूट्यूबर से भी मुझे समझ में एक चीज नहीं आ रही, जितने भी टीचर हैं एक ही मुद्दों को लेकर लगातार 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 बच्चों के सामने आए जा रहे हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। अरे सीधी एक सही बात लेके अपना सामने आ जाओ, ठीक है? तो हर कोई एक एक वीडियो कोई बना देगा उसी लेवल पे, दूसरा बंदा उसी की सेम कॉपी कर करके वो सब बना देंगे कि बोर्ड से ये बात हुई है कि 1-2 जोन का रिजल्ट नहीं है। जब इतनी पता है तो ये भी पता कर लो कि रिजल्ट कब आने वाला है, आज आए कल आएगा। जिस बोर्ड का नहीं आ रहा उस बोर्ड का होल्ड कर दो। बाकी जब इतनी जानकारी है ही हर चीज की तो कुछ ना कुछ करो ना। क्यों नहीं कर पा रहे फिर कुछ भी? जब बात आती है तो कुछ एक वैकेंसी नहीं बढ़वा पाते। ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर कोई करने को कुछ तैयार नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सब पे बात करनी पड़ेगी। कोर्स वगैरह तो बिकते रहेंगे, चलते रहेंगे। और ऐसे ही देखो अब ग्रुप डी के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है हमारी अभी इस समय पे, कि हम ग्रुप डी के लिए यूट्यूब पे ही एक फ्री बैच लेके आ रहे हैं। और फ्री बैच थोड़ा अच्छे लेवल का होगा, ज्ञान बैच के नाम से होगा। हम उसको जल्दी ही अनाउंस करेंगे। हो सकता है कि आपकी 2-3 दिन में मैथ की क्लास बहुत अच्छे लेवल पे चलनी शुरू हो जाए, ठीक है? मैं थोड़ा वो समय निकालूंगा तो आप लोगों के बीच में आता रहूंगा, ठीक है? बाकी यही रखते हैं, बाकी मैं रिजल्ट पे अपडेट बनाता रहूंगा जैसे भी है। मैं आऊँगा बीच में आपके और बातचीत करें। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना। जय हिंद सभी को।